हाय गाइज, वेलकम टू माय फैमिली ड्रीम एम्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे सब। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो टाइम टेबल के पर्पज़ से बना रहे हैं, जो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, और थंबनेल देख के टाइम पर्पज़ के व्यू से ही आप लोग भी आए होंगे। आप लोग को भी टाइम का प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो आज हम अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाए हैं। वीडियो बहुत दिन से बनाना चाहते थे बट बना नहीं पाते थे टाइम की वजह से। तो अभी हम पढ़ के उठे तो फिर वीडियो शूट करने के लिए बैठ गए। तो मेरा लेट नाइट पढ़ने का आदत है। हम एक डेढ़ बजे तक पढ़ते हैं, फिर 2 बजे तक में हम सो जाते हैं, फ़ोन वोन थोड़ा चलाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो मेरे दिन का शुरुआत होता है 7:30 बजे से। 7:30 बजे हम जगते हैं, उसके बाद फ्रेश फ्रेश होकर 8 बजे हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। 8 to 10 का जो मेरा टाइम होता है उसमें हम बायो देन क्वेश्चन लगाते हैं। उसके बाद फिर 30 मिनट का ब्रेक, उसमें नाश्ता करते हैं। फिर 10:30 से 12:30 तक हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जो आप लोग के साथ लाइव पे शेयर करते हैं। 12:30 तक वहीं फिजिक्स का नोट्स पढ़ते हैं। उसके बाद 15 या 20 मिनट नोट्स पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन लगाते हैं। उसके बाद फिर 1 बजे से हम 1 से 2:30 बजे तक हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर केमिस्ट्री में भी नोट्स देन क्वेश्चन लगाते हैं, फिर मेरा क्लास का टाइम हो जाता है। मेरा क्लास वैसे चलता है 3:30 से, बट हमको 3:10 तक में निकलना पड़ता है अटेंडेंस सब बनाने की वजह से। पहले निकलना पड़ता है। मेरा क्लास 3:30 से 8 o'clock तक चलता है, 8 PM तक चलता है। तो फिर हम 8:10 तक में रूम पहुंचते हैं। रूम पहुंचने के बाद 15 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, घर बात करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ देर फ़ोन चलाते हैं, थोड़ा फन वन करते हैं। उसके बाद फिर 9:30 से हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। 9:30 से 10:30 तक हम कोई भी आज जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसको पढ़ते हैं, फिर उसका एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर वही टॉपिक का क्वेश्चन लगाते हैं। फिर 10:30 के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 15 मिनट के बाद 10:45 से फिर हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। 10:45 से 11:45 तक पढ़ते हैं। फिर 11:45 में भी कोई, या तो अगर बायो पहले पढ़ लिया तो केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री पहले पढ़ लिया तो फिर बायो पढ़ते हैं। उसमें भी यही जो टॉपिक आज पढ़ाया गया है वो टॉपिक का नोट्स पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हम बायो का एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, जो हाईलाइट पॉइंट समझ में आता है उसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो समझ में नहीं आता है उसको अंडरलाइन करके फिर विदाउट क्लास में पूछ लेते हैं उसको। उसके बाद सो जाते हैं। फिर वहीं टाइम टेबल स्टार्ट हो जाता है सुबह से 7:30 बजे से। 7:30 बजे जगते हैं, फिर वहीं फ्रेश व्रेश होके पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो हम लोगों के पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं फ़ोन की वजह से। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हम लोगों के पास फ़ोन है। इस फ़ोन को हम लोग यूटिलाइज तो कर नहीं पाते हैं। ये फ़ोन हमारे लिए एक तरह से समझिए तो ये वरदान है, अभिशाप नहीं है। अगर यूटिलाइज करने आ जाए तो हम फ़ोन से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एनसीईआरटी का टॉपिक है तो उस टॉपिक को उठाएंगे, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जिसका वीडियो बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। बट होता क्या है ना कि हम लोग फ़ोन पे यूट्यूब खोलते हैं, कुछ से कुछ देखने लगते हैं। यूट्यूब खोलते हैं तो जाते हैं कोई और मन सा यूट्यूब खोलने, बट कुछ और देखने लगते हैं। तो यूटिलाइज सही से नहीं कर पाते। हम लोग के पास तो टाइम भी बहुत है, बट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो वो अपने आप खुद को वैसा बनाना पड़ेगा। हम भी बहुत ज़्यादा, इससे कुछ दिन पहले का ही बात है, हम भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाते थे, हम इंस्टाग्राम भी चलाते थे, तो सबको हम डिलीट किए। फिर एक जज्बा अंदर आ गया कि नहीं, हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हैं, हमको पढ़ना है, हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो फिर हम यही टाइम टेबल ऐसे बनाए, फॉलो करने लगे, लेट नाइट तक पढ़ने लगे। तो वही सोचे कि आप लोग के साथ भी अपना रूटीन शेयर करें। तो अगर मेरा रूटीन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूटीन भी शेयर किए हैं, तो वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं रूटीन को। अगर नहीं तो टाइम अपने हिसाब से रूटीन बने, जिस टाइम आप सोते हैं, जिस टाइम आपको फ़ोन चलाने का मन है, घर बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटा 7 घंटा या 8 घंटा का रूटीन नहीं बना सकते हैं। सोने के बाद भी टाइम निकल जाता है, फिर फ़ोन चलाइएगा उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम है। तो एक अंदर में जज्बा जगाइए और नीट 2070 इसको वोट डालिए। कौन नीट थोड़ी ना कोई करने के लिए, सभी लोग हैं, यही प्लेनेट का आदमी है जो मेहनत करता है वो नीट निकाल देता है, और जो आदमी मेहनत नहीं करता है वो वैसे रह जाता है।
तो अगर देन अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो या मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए, या नहीं तो अपने हिसाब से रूटीन बनाइए। थैंक्स फॉर टाइम टेबल बनाइए। पैसा बहुत मेहनत से आता है पिताजी के पास, तो उसको थोड़ा यूटिलाइज कीजिए। ये बात हम भी नहीं समझ पा रहे थे पहले। तो मेरे क्लास में एक फिजिक्स के सर हैं, फैजल सर, वो ना बहुत ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं, रियल कहानी सुनाते हैं। मोटिवेट तो कुछ होता नहीं है, मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं है। मोटिवेशन ना 5 मिनट के लिए रहता है, 1 घंटा 2 घंटा फिर ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ा बात है कि सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेट जब तक नहीं रह पाइएगा तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। किसी के मोटिवेशन से आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा फिर दिन दूसरा दिन से वैसे ही पढ़िएगा जैसे सब दिन का ज़िंदगी चले। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है, अपने अंदर जज्बा जगाना है और फिर उसके बेसिस पे पढ़ना है। तो वो सर का कहानी बता रहे थे। तो सर हम लोग को रोज़ प्रेरित करते हैं, बोलते कि जब हम लोग का टाइम था तो उस टाइम हम लोग बहुत स्ट्रगल से कर पाए, तो आप लोग के पास भी पैसा कोई लूट पाट का नहीं आता होगा। बात सही है। हम लोग एक फार्मर का बेटा है तो बहुत मेहनत से पैसा आता है, बहुत जमा करने के बाद पैसा आता है। तो इसलिए पैसा का यूटिलाइज कीजिए। क्या अभी तो इंजॉय कर ही रहे हैं, 2 साल बाद इंजॉय करेंगे कॉलेज से। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और टाइम टेबल बनाइए। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।